हेलो दोस्तों। यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आप लोग इस कहानी को सुनकर आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे आप भी इस कहानी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर सकेंगे। इस कहानी में ऐसे कुछ बताया गया है जो एक लड़का अपने पास कुछ न होते हुए भी एक उम्मीद के दम पर अपने सपनों का पीछा करता है और एक दिन वह अपने सपनों को हासिल कर लेता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से। एक राजू नाम का लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, इसलिए घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इसलिए राजू भी चाहता था जैसे तैसे स्कूली पूरा करके कुछ अच्छी सी नौकरी मिल जाए। लेकिन नौकरी मिलना इतना भी तो आसान नहीं था। आजकल तो हर स्टूडेंट चाहता है कि साइंस सब्जेक्ट लेकर इंजीनियर या डॉक्टर बनना। राजू का भी मन था साइंस सब्जेक्ट लेकर इंजीनियर बनना, ताकि पैसे कमाकर अपने माँ बाप को अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, और वो राजू के पास नहीं था। पैसों की तंगी की वजह से राजू को 12वीं क्लास में ही कॉलेज छोड़नी पड़ी। घर में बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी होने के कारण राजू काम करने के लिए शहर चले गए। शहर में वो 1 साल रहे। 1 साल में कुछ पैसे कमा कर वापस आ गए। उन पैसों से वह एक मोबाइल भी खरीदा, ताकि अपने दोस्तों के साथ बात कर सके, क्योंकि उनके सारे दोस्त पढ़ रहे थे। राजू को अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी। राजू जब भी अपने दोस्तों से बातचीत किया करते थे, वह पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे। राजू का भी मन था फिर से कॉलेज ज्वाइन करे और अपनी पढ़ाई पूरा करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सालों बीत जाने के बाद राजू के सारे दोस्त, उनमें से कुछ डॉक्टर थे और कुछ इंजीनियर, लेकिन राजू इधर गृहस्थी संभाल रहा था। राजू भी अपने दोस्तों को देखता, राजू अपने आप में बुरा फील करता था। उन्हें हर बार यही लगता था कि मैं भी पढ़ा लिखा होता तो अपने दोस्तों के जैसा बन गया होता। राजू को छोड़कर उनके सारे दोस्त बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे थे। राजू अपने दोस्तों से बिछड़कर अकेला हो गया था। उन्हें अपने दोस्तों की हमेशा याद आती थी, और गांव में उनका कोई दोस्त नहीं था। इसलिए अपने दोस्तों को भुलाने के लिए राजू गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करता था। उन्हें अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वह आगे नहीं बढ़ सकते, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बस उनकी दुनिया यही है, उन बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहना। राजू हर दिन काम खत्म करके राजू को अपने आसपास के बच्चों के साथ समय व्यतीत करता था, और बच्चों को खेल के देखकर अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान बिखेर लेता था। उन बच्चों की मुस्कान देखने के लिए राजू अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचता था। उन्हें जब भी दुख का एहसास होता था, तब वह उन बच्चों की मुस्कान तस्वीरों को देखकर अपना गम भुला लेता था। राजू इतने सालों से बच्चों के साथ रह के उनके बहुत सारे तस्वीर खींचे हुए थे। राजू को जब भी अकेला महसूस होता था, बच्चों के साथ रहकर उनका फ़ोटो खींच लेता था। एक बार न्यू ईयर के दिन राजू अपने दोस्तों को कार में जाते हुए देखा। शायद वे कहीं घूमने जा रहे थे। दोस्तों को देखकर राजू भी घूमने का मन बना लिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं था। आखिर घूमने के लिए पैसे किससे मांगे? उनको देने के लिए तो कोई नहीं था। राजू इस दिन अपने आप में बहुत अपसेट था। उस दिन भी हर दिन की तरह राजू बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि उन बच्चों के साथ हंसी खुशी समय बिता सके। लेकिन उस दिन कोई बच्चे नहीं आए। सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुशियाँ मनाने के लिए कहीं घूमने चले गए थे। राजू पेड़ के नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वह अपने आप को कोस रहा था, कह रहा था, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं अपने दोस्तों की तरह बड़े आदमी नहीं बन सकता? लेकिन उन्हें अपने अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। जब वह घर जाता है, तब उन्हें एक और बड़ी सदमा लगता है। उनके माँ बाप बूढ़े हो जाने के कारण राजू को शादी करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। राजू पैसों के झमेले से बाहर आया ही नहीं था। उन्हें और एक बड़ा झटका लगा। राजू सारी रात सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। राजू जैसे ही सुबह उठ रहा था, उनके मन में एक उम्मीद की किरण जग उठी। राजू को अपने अंदर से आवाज़ आई। वह खुद से कहने लगे, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। मुझे अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा और उसे बाहर निकालना ही होगा, वरना मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठा रहूँगा। मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपने दोस्तों की तरह। एक दिन राजू अपनी खींची हुई तस्वीरों को देख रहा था।
उनमें से एक तस्वीर उन्हें बेहद पसंद आई। राजू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। अब राजू ऐसे ही अपने पसंदीदा खींची हुई फ़ोटों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था। राजू के पोस्ट पर कोई लाइक नहीं आता था। ऐसे में राजू इंस्टाग्राम से भला पैसे कैसे कमा पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, राजू को इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी तस्वीर पर यह सोचकर पोस्ट करता था, अगर राजू की खींची हुई तस्वीर किसी को पसंद आ जाए तो वह ज़रूर लाइक करेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राजू फिर भी लगातार 6 महीने तक इंस्टाग्राम पर फ़ोटो पोस्ट करते रहे, लेकिन उन फ़ोटों को कोई लाइक नहीं करता था। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और लगातार तस्वीरों को पोस्ट करते रहे। एक दिन राजू अपने खींची हुई एक तस्वीर जिसमें बच्चे थी, वह खिलौना पकड़कर हंस रही थी। यह तस्वीर उस समय ली थी जिस समय राजू बहुत ज़्यादा उदास था। राजू अपने फीलिंग्स को इस तस्वीर के नीचे लिख दिया। इसमें लिखा था, खुशी के पल मैं कहाँ ढूंढूं जबकि असली खुशी तेरी मुस्कान में है। इसे लिखकर अपनी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। एक दिन बाद देखा तो उस पोस्ट पर 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया था और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे। इसी तरह राजू और भी फ़ोटो में अपना फीलिंग्स लिखकर पोस्ट कर देता था। धीरे धीरे राजू के मिलियंस फॉलोअर आने लगे और राजू इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगे। लेकिन राजू यहीं पर रुके नहीं। उन्होंने बच्चों के खिलौने के साथ साथ तस्वीर खींचने लगे। इसे देखकर टॉयज़ बनाने वाली कंपनियां अपने ब्रांड को स्पॉन्सर करने के लिए दे दिए, जिससे राजू को बहुत सारे पैसे मिलने लगे और राजू के जो भी सपने था वो सभी पूरा हो चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से मैं हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अगर आपके पास उस चीज़ करने की एक उम्मीद है तो आप उसे ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।